पाकिस्तान को रशिया की तरफ से लगा है एक झटका। आगाह करें कि रूस से सस्ते दामों खाम तेल खरीदने का मामला पाकिस्तानी वफ्द मॉस्को पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं और रशिया ने इनको उड़ा कर रख दिया है। रशिया ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि हमने आपको नहीं देना सस्ता पेट्रोल जो आप मांग रहे थे। रूस ने रियायती नर्क पर खाम तेल फराहम करने से पाकिस्तान से माजरत कर ली है, आपको कर दिया चिट्टा इनकार। और यही औकात होती है भिखारियों की जब वो बार बार भीख मांगते हैं। और ये खबर अब पूरी दुनिया में फैल भी चुकी है। रुपया कंट्रोल ना ही डॉलर कंट्रोल, बिजली कंट्रोल ना ही गैस कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल ना ही एक्सपोर्ट कंट्रोल, ना इनकी अयाशियां कंट्रोल। इंडिया ने उस टाइम पे डील की। आज इंडिया 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है। और आज लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने रशिया को बोला कि हम आपसे अब ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार किया कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे। तेल की तो वो कहते हैं ना हिंदी या उर्दू में कि खान साहब से किसी ने पूछा कि आप 24 फरवरी को मॉस्को क्या करने गए थे, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया तेल लेने गया था। तो वो जो तेल लेने गए थे तो वो तेल जो है ना, कसम से ये बात खान साहब को एक ब्लंडर की तरह उनको पड़ी है। ये है इंटरनेशनल जिल्लत। और रशिया ने इनको उड़ा कर रख दिया है। रशिया ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि हमने आपको नहीं देना सस्ता पेट्रोल जो आप मांग रहे थे। रूस ने रियायती नर्क पर खाम तेल फराहम करने से पाकिस्तान से माजरत कर ली। रूस ने पाकिस्तान को खाम तेल की दरामद पर 30 से 40% तक रियायत देने से माजरत कर ली है। पाकिस्तानी वफद ने मॉस्को में मुज़ाकरात के दौरान, और ये जंग अखबार से पढ़ के सुना रहा हूँ, एमीना आप समझिएगा किसी और अखबार से, इसाक डार के अपने घर का अखबार है, खुद बैठकर लिखते हैं और छापते हैं, आपको कर दिया चिट्टा इनकार। और यही औकात होती है भिखारियों की जब वो बार बार भीख मांगते हैं। और ये खबर अब पूरी दुनिया में फैल भी चुकी है, हर तरफ से ये खबर आ रही है। डार साहब भी नस गए हैं कि 200 रुपए का मैं डॉलर नहीं कर सकता। पेट्रोल के ऊपर भी कौम को धोखा दिया है। ये जितना इनका बनाया जा रहा था प्रोपेगेंडा, वो सारा का सारा धर्म करके नीचे बैठ गया है कि रूस ने हमें सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है, बल्कि रूस आगे बढ़ के कानून साजी कर रहा है कि जो भी अमेरिका से एनओसी लेकर, यानी अमेरिका से इजाजत लेकर रूस से तेल मांगेंगे, उन्हें तेल नहीं दिया जाएगा। यह है इंटरनेशनल जिल्लत। बुनियादी तौर पे व्लादिमीर पुतिन ने कहा है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको बताता हूं कि यह हुआ क्या है। आपको पता है कि ये बड़े सियाने हैं, और मैंने इस पर ट्वीट भी कर दिया था जब इन्होंने कहा ना हम रूस जा रहे हैं तेल लेने के लिए। रूसी तेल पे अमेरिका यूरोप मिलके प्राइस कैप लगा रहे हैं। ये भी आने वाले कपल ऑफ डेज में हो जाएगा। यानी आप रूसी तेल की कीमत अगर आप अमेरिका की मर्जी की अदा करेंगे तो फिर आप ले सकते हैं, अमेरिका आपको इजाजत दे देगा। ये उस चक्कर में जा रहे हैं। अब 30-40% सस्ता ये मांग रहे हैं। जिस मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया है इस जंग में, और पाकिस्तान तो असला फराहम कर रहा है यूक्रेन को, कैसे रूस आपको तेल देगा? मैं आपको एक बुनियादी चीज बता देता हूं। तकरीबन हमें 5 से 6 अरब डॉलर का हमने तेल खरीदा है जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है। अगर हम सारा ये रूस से लेते, रूस को शुरू में बड़े प्रॉब्लम्स थे, शुरू में बड़ा धचका होने लगा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सस्ता हुआ। ये सारा तो इमरान खान भी आपको पता निगोशिएट कर रहे थे। अगर हम लेते तो हमें 2 अरब डॉलर का फायदा होता। अब तक 2 अरब डॉलर का फायदा होता तो आज डॉलर का रेट भी कम होता। हम अवाम को सस्ता तेल देते, पेट्रोल और डीजल। वो सस्ता देने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई कम होती, गुर्बत कम होती, बेरोजगारी कम होती, कारोबार ऊपर जाता। ये सारी तबाही हमने निकाल दी क्योंकि हमने रूस से तेल नहीं लिया। अब रूस हमें तेल नहीं दे रहा। गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना इसाक डार साहब ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला किया। बड़ा एहसान किया कौम पे, भाई कम नहीं की, बरकरार रखी। ऐसा ये भी नफ्सियात है कि देखें जी जो कीमतें हैं वो बढ़ाई नहीं गई। जरा गौर कीजिएगा कि ये अवाम की नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं और खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं। आलमी मार्केट में आपको पता है कि तेल की कीमतें कम हो चुकी हैं, मगर हुकूमत अवाम को का जो खून पसीना निचोड़ने में लगी हुई है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल कितने में दस्तयाब होना चाहिए, इस पर IMF की शराइत आयद करके भी इतनी कीमत नहीं बनती जितनी हुकूमत बेचारी गरीब अवाम से बटोर रही है। अमीर हुक्मरान, कर्ज में डूबा हुआ मुल्क, और गरीब अवाम बेचारी, और हुकूमत अवाम से बटोरती चली जा रही है। इतने पैसे जितने बनते ही नहीं है। रुपया कंट्रोल ना ही डॉलर कंट्रोल, बिजली कंट्रोल ना ही गैस कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल ना ही एक्सपोर्ट कंट्रोल, ना इनकी अयाशियां कंट्रोल। बस हुकूमत करनी है,
तजर्बे पे तजर्बे। क्यों? क्योंकि भुगतना तो बेचारी अवाम ने है, इनकी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा। फॉर्मूले पे फॉर्मूले, इनकी जेबों में उतना ही पैसा आएगा और लूट मार के जो मौके हैं वो पैदा होते चले जाएंगे और इतनी बार ही मुल्क की जो खजाना है उस पर डाका भी डाला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अयाशियों के, करप्शन के नित नए फॉर्मूले अपनाएं, मगर ऐसे नहीं चलेगा। रशिया ने ऑफर की थी पाकिस्तान को हमारे से ऑयल लें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर। लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑयल बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ या जिन कंट्रीज़ ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे, तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर भी प्रेशर था, आपको पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, कि यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी कि आप रशिया से ऑयल ना लें। पाकिस्तान पर भी लगाई थी, इंडिया ने फिर भी ले लिया, पाकिस्तान ने तब नहीं लिया। और आज पाकिस्तान जो है कभी इधर कभी उधर देख रहा है। यही है बस सबसे बड़ा मसला यही है। मतलब कि अभी देखें आप जी, पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी है, ठीक है, तब जब गिरी थी नून लीग की हुकूमत आई तब इनको ऑफर मिला था, ये पेट्रोल ले सकते थे। लेकिन इन्होंने यही सवाल है कि तब क्यों नहीं लिया? आपने बोला कि खान साहब पे इत्मीनाद करते थे, तो खान साहब से ने लिया क्यों नहीं, बता दें फिर। बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ओपनली कहना अगर कहेंगे तो ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब होने थे। और जारी बात है हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये तो अभी आपको लगता है हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? पिछले दिनों तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो से वेपन्स हैं वो नहीं सेफ, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ताल्लुकात अच्छे बेसिकली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो हम रशिया से पेट्रोल तब ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? ये बेसिकली इनर आप ताल्लुकात देखें ना, इनर ताल्लुकात इस तरह है कि वो हमें कर्ज नहीं देंगे, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? इसीलिए हमारी मजबूरी बन गया कि हमें जो है ना वो यूएस की माननी पड़ती है। ठीक है, हम बसों की बजाय ट्रेनों पे जा रही है कि किस किराए कम हो। बसों ने भी ये हम स्टूडेंट हैं, हम आते थे गाँव से आते थे यूनिवर्सिटी, पहले हमारा किराया था 300, हम स्टूडेंट भी कहते थे ना तो वो कर लेते थे, कम कर लेते थे जितना भी किराया था। लेकिन अब क्या है कि अब वो भी नहीं कहते कि भाई हमारी भी रोजी है, हमने भी करना, पूरा किराया देना पड़ता है। अब स्टूडेंट के लिए देखें कि पहले स्टूडेंट फ्री आते थे, जिन्होंने तकरीबन रास्ते में बैठना होता था वो फ्री आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं, वो उनसे भी। आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, मुझे ये बताएं कितना किराया, कितने किलोमीटर का आपके गाँव से लाहौर का सफ़र कितना है और कितना किराया? तकरीबन 150 किलोमीटर है और अब तकरीबन 550 किराया है। इंडिया पर क्यों ट्रस्ट किया जाता है? और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई यूएस की तरफ से तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं, हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है, सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। मैं 100 साल यहाँ पे बात करूँगा, बेशक हमारा जो है ना उनका 1 रुपये यहाँ के मेरे ख्याल से 2.5 रुपये के बराबर है, लेकिन वो आईटी के मुकाबले में 100 साल आ गया।